a day after BJP registered a massive victory in Uttar Pradesh for the second consecutive term, I am here joined by Union Minister of State Kaushal Kishore ji. So we will talk to him to understand what were the factors that worked in the favor of BJP. सर आपको क्या लगता है क्या वो फैक्टर्स थे जिसका काफ़ी इम्पैक्ट रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? जनता के अंदर एक डर पैदा हो गया था अखिलेश जी के समाजवादी पार्टी के खिलाफ, क्योंकि वो उनके कार्यकर्ता दबंगई कर रहे थे, अभी से बदतमीजी कर रहे थे, कहीं कहीं गाली गलौज कर रहे थे, मारपीट भी कर रहे थे, वो कह रहे धमकी भी दे रहे थे सरकार आएगी तो हम ठीक करेंगे। दूसरा वो काम करते नहीं, पिछले 2017 तक के 12 से 17 तक उन्होंने जनता को आवास नहीं दिए बल्कि कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई, हैंड पाइप लगवाने का काम किया, विशेष लोगों के लिए काम किया, आम जनता के लिए काम नहीं किया। हमारी सरकार ने करीब 44 लाख से ऊपर आवास उत्तर प्रदेश में दिए, लोगों को हैंड पाइप दिए, साथ में गैस सिलेंडर चूल्हा दिया, शौचालय देने का काम किया, किसानों को किसान निधि सम्मान देने का काम किया, लड़कियों की शादी में 51,000 रुपये खर्च करते थे, विधवा विकलांग वृद्धा पेंशन 1,000 रुपये करने का काम किया। ये सारी सुविधाएं जो देने का काम हमारी सरकार ने किया, राशन देने का काम किया, कोई भूखा नहीं रहा, उस पर जनता ने विश्वास किया और कानून का राज स्थापित हो, हमारा प्रदेश मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो, इसलिए वोट किया और इसलिए कमल पर बटन दबाया और फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाया। सर हमने देखा कि इस बार के इलेक्शंस में चूँकि आप लोगों को 260 प्लस सीट्स आई हैं और इस बार सारे कम्युनिटीज़ से सारे कास्ट लाइन पे हटकर वोटिंग हुई और आपको हर जगह से वोटें मिली हैं, तो हाउ डू यू सी जो ये पैराडिम शिफ्ट हुई है, बीएसपी का जो वोट बैंक था, एसपी का वोट बैंक था, अब बीजेपी की तरफ आ रहा है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसलिए कि डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए मायावती जी ने सरकार बनाई थी, पार्टी बनाई थी, 4 बार सरकार बनी, लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम हमारी बीजेपी की सरकार कर रही है। लोहिया जी के मिशन को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी बनी, उन्होंने नहीं किया, वो कब्रिस्तान बनाते रहे, तो उनके मिशन को पूरा करने का काम हमारी बीजेपी की सरकार कर रही है। अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाने का काम, सबको रोटी कपड़ा ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराने का काम, दवा उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसलिए गरीब से गरीब व्यक्ति के भी चेहरे पे मुस्कान बीजेपी की सरकार के द्वारा, योगी जी मोदी जी की सरकार के द्वारा आया। संत गाडगे जी का मिशन, संत रविदास जी का मिशन, महर्षि वाल्मीकि जी का मिशन, महात्मा बुद्ध जी का मिशन, कबीर साहब का मिशन, इन सबका मिशन पूरा करने का काम हमारी बीजेपी की सरकार कर रही है। इसलिए जनता ने भरोसा किया और उनका वोट शिफ्ट हो गए, अब बीजेपी में आ रहा है, देश को मजबूत करेगा, राष्ट्र को मजबूत करेगा और SC ST समाज, OBC समाज, गरीब तबके का किसी भी वर्ग का समाज हो, उनको मजबूत करना, उनको रोज़गार देने का काम हमारी सरकार ने इसके लिए उद्देश्य बनाया है, उनको मजबूत करेगी। इसलिए जनता ने भरोसा किया, वोट दिया और फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। सर कल योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे नेशनलिज्म और गुड गवर्नेंस की बात कही थी, इवन प्राइम मिनिस्टर कल शाम में जब बीजेपी हेडक्वार्टर पहुँचे तो उन्होंने भी इस बात को दोहराया, तो आप कैसे देखते हैं ये पूरा जो एक शिफ्ट हो रहा है पॉलिटिक्स में अभी इस चीज़ को? पूरी दुनिया की नज़र हमारे देश पर है और पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती है। अभी यूक्रेन में जो घटना हुई है, ये युद्ध चल रहा, भारतीयों को निकाल करके जो है मोदी जी लेकर के आए। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको निकाल करके इमरान खान नहीं लेकर के आ पाए। पाकिस्तान के लोग जो वहाँ थे उन्होंने तिरंगा झंडा पकड़ करके हिंदुस्तान जिंदाबाद होकर के हमारे भारतीयों के साथ निकल करके आए। तो राष्ट्र हमारा मजबूत हो, देश हमारा मजबूत हो, दुनिया में हमारे हिंदुस्तान की एक अहम भूमिका हो, उसके लिए हमको हिंदुस्तान को मजबूत करना है और जनता को भी मजबूत करना है। उसके लिए हमारे माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि पूरे सभी लोगों को, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे कर्मचारी अधिकारी हों, चाहे जनता हो, चाहे मीडिया के लोग हों और चाहे प्रशासन में और सरकार में बैठे हुए नेता लोग हों, उनको हिंदुस्तान को प्रथम दृष्टि पर रख करके काम करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। जनता ने इसीलिए वोट देने का काम किया है और मोदी जी, योगी जी पे विश्वास किया है। सर माय लास्ट क्वेश्चन, ये अखिलेश यादव ने आज सुबह ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पिछली बार से उनकी सीटें ज़्यादा आई हैं और आप लोगों को उन्होंने पिछली बार की तरह आंकड़ा नहीं छूने दिया, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अगला जब चुनाव होगा तो वो सबसे नीचे आ जाएंगे। जिस तरह एक सीट MLA में मिली है BSP को, इसी लाइन में वो भी आ जाएंगे, क्योंकि उनका वोटर जो वोट देता है वो उस पर से विश्वास हट चुका है अखिलेश जी पर, क्योंकि अब वो कहने लगा जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर माननीय मुलायम सिंह जी से उनसे पद छीन करके अखिलेश जी ने एक सभासद का टिकट देने की पावर भी नहीं रखी है माननीय मुलायम सिंह जी के पास, शिवपाल जी के साथ भी धोखा किया उन्होंने, केवल एक सीट देने का काम किया।
धोखेबाज लोगों के साथ जनता नहीं रहना चाहती, उनके लोग नहीं रहेंगे, वो लोग भी शिफ्ट होकर बीजेपी में आ जाएंगे, पैदल हो जाएंगे। Okay, sir. Thank you very much. So this was the Union Minister of State who clearly said that in the next coming election, SPA will also be getting the same fate as that of the BSP. For the New Indian from Lucknow, Anand Singh. For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.